So my dear friends, today we will discuss about the topic of relative motion in one dimension. Relative motion in one dimension. बच्चों, इसके बारे में कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत। हाँ सर। है ना? एक बार उस पूरे कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। अच्छा, क्या पढ़ा था? अब देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई देते हैं। अगर सबको समझ में आई है मेरी बात तो देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई देते हैं। और आप सब लोगों से मैंने एक बात बोली थी कि सर एक ट्री लिया था यहाँ पर और एक कार थी, जो कार चल रही थी इस तरीके से यू स्पीड से। कार पे दो बंदे खड़े हुए थे, एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। तो जब ए वाले ने ट्री को देखा तो क्या बोला? Tree is in motion. Tree is in motion and it is moving in With negative speed opposite in direction. towards the right. हाँ, ऐसे बोला होगा कि मोशन ए। पैरामीटर्स। हाँ, आप लोगों का आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे से बोलो ना। वो जो ऑब्जर्वर है वो सारे मोशन पैरामीटर्स ट्री को दे देता है। वेरी गुड। और क्या करता है? सो अकॉर्डिंग टू ए, the tree is in motion. Tree is in motion and the speed of tree with respect to A is say this is taken as a positive y positive direction, positive x-axis. So this is a negative x direction. So it is says that this is minus u meter per second. Am I right? बोलो बच्चों। Yes sir. Yes sir. तो अब इसी को आगे समझते हैं। मैंने बोला अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट ए था और दूसरा ऑब्जेक्ट बी था, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए यूए स्पीड से जा रहा है, बी वाला यूबी स्पीड से जा रहा है। क्लियर? A and B both are the object. A is moving with the speed UA and B is moving with the speed UB. Clear, my dear friends? Here, if the important topic is asked, speed of B with respect to A. So first thing is that who is the observer, A or B? Who is the observer if the question is asked about speed of B with respect to A? He is the observer. He is the observer. A is the observer. Very good. And B becomes Object. Object. Then observer gives all type of motion parameters to the object, but in opposite directions to himself. ऐसा no? Yes sir. है ना? Yes. ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जर्वर क्या करेगा? अपने सारे मोशन पैरामीटर्स किसको दे देगा? ऑब्जेक्ट को दे देगा, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। am I right? Yes. तो बच्चों ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको देगा तो ये बन जाएगा यूए। अब मेरे को बताओ, यूए वाला यूबी को सपोर्ट कर रहा है और उसके अगेंस्ट जा रहा है? अगेंस्ट। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा? UB minus UA. Clear, my dear friends? Yes sir. Okay. अगर मैं आपसे ये पूछता कि स्पीड ऑफ, say again this same situation is given, this is block A and this block is B, and the B is moving with a speed UB and A is moving with a speed UA, and now the question is asked about speed of A with respect to B. Then who is the observer according to this question? B. B is the observer. If the B is the observer, so A is the
Object. If B is observer, then A is object. तो बच्चों ऑब्जर्वर क्या करेगा? अपने सारे मोशन पैरामीटर ऑब्जेक्ट को देगा इन नेगेटिव इसके डायरेक्शन। पास क्या है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है ना अभी बी वाले के पास, तो वो अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा? अपने ए को दे देगा, लेकिन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जा राइटवर्ड डायरेक्शन में रहा है, तो जब ये ए को देगा तो ए किधर की तरफ जाएगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। सो बच्चों thus let us see and tell me UB is supported to UA or against the UA? Against. So net speed is what? UA minus UB. बच्चों आप इन दोनों डायग्राम्स को एक बार देखिएगा ध्यान से। और दोनों ऑब्जर्वर मतलब दोनों ऑब्जेक्ट A and B both are moving along the same direction. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And when we write the speed of B with respect to A, then we can be subtracted by B speed from A. बोलो भाई आसान हो? Yes, हमने sir. क्या किया? अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लिखने जा रहे हैं स्पीड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो हम B में से A की स्पीड को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही किया कि नहीं किया बच्चों? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों अगर इसी तरीके से देखा जाए दूसरे डायग्राम को अगर आप देखते हो, लेट अस सी द सेकंड डायग्राम। इन दिस डायग्राम if the both are moving along the same direction, yes or no, then its relative speed is subtracted by one to another. आप देखिए इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो रही है? रिलेटिव मतलब स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो यूए माइनस यूबी है। क्या कहते हो बच्चों? क्या कहते हो? सो यहां से एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग along the same direction, if both object moving along same direction, then in relative motion the speeds of objects to be subtracted okay my dear Joshika, do you want to say something? So if both objects moving along the same direction, then in relative motion इनकी स्पीड्स आपस में क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों? अरे बोलो ना। हाँ यस आन। चलो अब बात करते हैं दोबारा A एंड B। अब आप लोग खुद बताना मेरे को A और B। A is moving with the speed UA and B is moving with the speed UB. Okay my dear? A is moving with the speed UA and B is moving with the speed UB, then tell me what is the speed of B with respect to A? What is? Tell me. UA plus. So let us see. If you write about the speed of B with respect to A, so who is the observer? A or B? A. A is the observer. Very good. And B becomes Object. So observer gives the all speeds, actually all type of motion parameters, and in this case observer only have speed. बोलो बस भाई। तो Yes, ये sir. क्या करेगा? ये अपनी सारी स्पीड ऑब्जेक्ट को दे देगा, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज गोइंग टूवर्ड्स राइट ना? Yes, sir.
तो जब ये b को देगा तो b किधर की तरफ जाने लगेगा? राइट साइड की तरफ। लेफ्ट। तो अब बताओ u वाला ua ub को सपोर्ट कर रहा है कि उसके अगेंस्ट? सपोर्ट। सपोर्ट। तो नेट स्पीड कितनी हो गई बच्चों? ub प्लस B plus UA. UA. ठीक है, जोड़ देंगे ना, ऐड हो जाएगी ना। यस सर। Yes, ओके, sir. ओके। अब अगर इसी सर, तरीके से कुछ, हाँ माइनस आएगा ना? माइनस में माइनस आएगा सर, मतलब क्योंकि अगर यहाँ हम पर राइट ऐसे को बोल रहे हैं क्या पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव? तो यस सर। हाँ, अगर वेलोसिटी लिखते, अगर यहाँ पर ऐसे लिखते, अगर स्पीड की जगह पर ये ऐसे लिखा जाता कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बहुत बढ़िया चीज पूछ लिया आपने, ऐसे में बता ही देता। वेलोसिटी तो स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यस। स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी होती है। तो हाँ, तो हम बोल सकते थे कि लेफ्ट डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव मान रहे हैं, सो VBA इज इक्वल टू माइनस UB प्लस UA। क्लियर भाई? क्लियर? ओके सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ, अगर यही सेम केस, यस धीरज आस्क मी। सर हम कैसे डिसाइड करें कि पहले कौन सा लेना है और दूसरा कौन सा लेना है सब्ट्रैक्शन में? कोई भी ले सकते हैं। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट, लेना है, ये कौन सी बात हुई? मतलब पहले ऑब्जर्वर ले या ऑब्जेक्ट ले, यूबी और यूए। हमेशा ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर है ना। अगर यूबी माइनस यूए किया है तो यूबी इज द ऑब्जेक्ट स्पीड यस। एंड यूए इज द ऑब्जर्वर स्पीड। ओके। ओके, यस। सो क्लियर? हमेशा, धीरज समझे, हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और कब उसके साथ काम कर रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों? और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटीज आपस में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। बोलो यस सर। धीरज, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सो अब मेरे को बताओ, यूए ऐसे गया, हाँ धीरज बोलो, यूबी ऐसे गया, ठीक है, यूए ऐसे गया, यूबी कैसे गया? अगर मैं अब पूछूं आपसे बच्चों स्पीड ऑफ बी की जगह स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो हु इज द ऑब्जर्वर? टेल मी माय डियर। B. B. B is A is the Observer. अच्छा, A is the object. and A is the object. So what is Object. the speed? बोलो 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 बोलो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। UA plus यूए UB. प्लस यूबी। 2A प्लस UB। UB. कैसे किया बच्चों? बी वाले ने अपने सारे मोशन पैरामीटर्स ए को दिए, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। सो इन दी हियर द बी इज मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। सो जब ये ए को देगा तो इधर राइटवर्ड की डायरेक्शन में दे देगा ना। अरे बोलो, सो यूबी वाला यूए को सपोर्ट कर रहे है कि नहीं कर रहे? सो वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is what? UA plus UB. So my dear friends, according to this article, if the both objects are moving in opposite direction to each other, then in relative motions the velocity is to be added by each other, with each other. Yes or no? Yes, sir. हाँ, अब भैया आप लोग बोलते रहा करिए, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं तो हमारे अंदर जान बनी रहती है। मतलब आई हैव अ, लगता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं आपके लिए। आप बोलोगे ही नहीं, आप बात ही नहीं करोगे तो यार क्या फायदा? मैं आपको बोल चुका हूं ना, इट्स अ डिस्कशन, हम लर्न कर रहे हैं यहाँ पर, है ना बच्चों? कुछ आप हमें सिखाओ, कुछ हम आपको आपके साथ सीखते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों ही टीचर्स हैं, है ना भैया? समझ रहे हो दोस्तों कि नहीं? बोलो भाई, बोलो तभी मैं लिखूंगा। Yes. If both objects are moving in opposite direction, then in relative motion
then in relative motion, these velocities to be added with each other. ओके सो आप अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है, चाहे फर्स्ट केस में लो या सेकंड केस में लो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या हो जाती है? अगर ए है और बी है बच्चों, ए और बी, ये गया यूए स्पीड से और ये गया यूबी स्पीड से, अगर हम बोल रहे हैं बच्चों कि स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, so who is the observer? A. So what is the velocity of it? ऑब्जर्वर ए की स्पीड क्या हो गई जब वो ऑब्जर्वर बन गया? बोलो। UA plus UB. वो तो स्पीड हुई Speed बी of की। B सुनो with सुनो, respect to A minus BBA. UB. एक सेकंड, Man. सर second. VB plus VA ब्रैकेट में लाइक माइनस. अच्छा आप रुके क्या? रुकते हैं 2 मिनट. A is a observer, A becomes a observer and B becomes object. So observer gives all motion parameters. जितना है उसके पास सारा का सारा उसने किसको दे दिया? Object. वेरी गुड, बहुत अच्छे वेदांत, सारा का सारा उसने ऑब्जेक्ट को दे दिया। मतलब सोच के देखो, अगर इसके पास ये बहुत रिच पर्सन है, अगर ये अपनी सारी प्रॉपर्टी ए वाला सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को दे दे तो खुद के पास क्या बचेगा? Zero. खुद जीरो। खुद जीरो का मतलब इट बिकम एट रेस्ट। Rest. अरे बोलो भैया। Yes sir. भैया ये याद रखने वाली बात थी, ये सब बेकार है। नीरज ये जो तुमने माइनस वीबी प्लस वीए लिखा है, ये फिर से ए के रिस्पेक्ट में नहीं बी के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। भैया देखो, अगर स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? यूबी प्लस यूए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? स्पीड की बात करता है ना बच्चा? Yes. और स्पीड Yes, ऑफ sir. ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे? यूए प्लस यूबी। स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी लिख दोगे तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, लेकिन इन दोनों केस में जो ऑब्जर्वर बना है वो एट द ड्यूरेशन टाइम कैसा हो गया? रुक गया कि नहीं रुक गया? क्योंकि वो सब कुछ अपना सब कुछ किसको दे रहा है? ऑब्जेक्ट को दे देता है। बोलो भाई ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हैं ना? तो ऑब्जर्वर बिकम एट रेस्ट। क्लियर बच्चों? अरे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. बहुत बढ़िया। सो आपने देखा यहाँ पर, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो बताओ रिलेटिव में वह क्या करेंगे हम? If both objects are moving Subtract along the करेंगे. same direction, then in relative motion is Subtracting. Action. subtraction. Or if both are moving in the opposite direction, then Addition. 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 याद रहेगा बच्चों? याद Yes, रहेगा, है ना? याद रखना। और आज की Yes. बात, अच्छा सबको 2 की टेबल आती है ना? Yes, सबको 2 sir. की टेबल आती है। 2 9 होता है 17, ठीक है बच्चों? तो 2 9 18. अच्छा 18 होता है, अच्छा बढ़िया बात है। अगर 18 होता है तो उसे याद कर लो, और 17 नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा चलिए, मुझे नहीं आती U2 की टेबल। तो हाँ बच्चों, तो जैसे आपको 2 की टेबल आती है ना, बिल्कुल ऐसे आज के बाद आपको भूलना नहीं है कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, देन पहला वाला अगर दूसरे वाले को देखेगा, जैसे एक एग्जांपल देख, एक एग्जांपल आप मेरे को बताओ। पुलिस जीप and suppose thief motorcycle. Thief motorcycle is moving with a speed of 10 meter per second, and this is moving with a speed of 5 meter per second. Okay, then what is the speed of thief with respect to jeep? Bolo. 5 5 meter per तो क्या किया? क्या किया? 10 minus TJ क्या लिखा भैया? वेलोसिटी ऑफ थिफ माइनस का वेलोसिटी ऑफ G.
तो भैया वेलोसिटी ऑफ थिफ कितना है 10 10 minus 5 दिस शुड बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर। बोलो भाई आसान सिंपल है Yes, ना sir. आसान है ना अरे बच्चे Yes. बोलो ना Yes, sir. yes sir. बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच थैंक यू okay so let us read this question. A thief is running away on a straight road at 9 meter per second. Okay my dear, and a policeman 9 meter per second, a policeman chases him on a motorcycle at 10 meter per second. Okay, very good, answer is right. If the separation between them is 100 meter, how long will it take for police to catch the thief? चलो देखते हैं. So बच्चों अब क्या हो रहा है, अगर एक पुलिसमैन है जैसे ये पुलिसमैन है ओके और ये थिफ है बेचारा. So बोल क्या रहे, पुलिसमैन इज गिविंग with a speed 10 meter per second and thief is moving 9 meter per second. So मेरे को एक बार बताओ इसके बीच का सेपरेशन अगर 100 मीटर है सो बच्चा अब जरा ध्यान से देखो वेलोसिटी स्पीड ऑफ थिफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिसमैन कितना होगा या फिर स्पीड ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थिफ कितना होगा. 1 meter per second. 1 meter तो per दोनों second. ही सब्ट्रैक्ट दोनों ही क्या कर रहे हैं दोनों ही कैसी जा रही है वीपीटी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 10 माइनस का 9 दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. सो according to the thief the police is moving with a speed 1 meter per second. बोलो भाई आसान हो. And now at this situation the thief become at rest. Then how Rest. much distance covered by the policeman to catch the thief? 100 meter. 100 meters. So time taken to by the police to catch the time taken by 100. the time taken by the police to catch the thief. Distance into speed. Time is equal to distance upon speed. ठीक है. So this is 100 meter upon 1 meter per second. This is 100 meter. So the result is time is 1 second. So my dear friend, time is does not depends on the reference frame. Thus चाहे पुलिसमैन को अगर 1 मिनट लगता है 1 सेकंड लगता है सॉरी 100 सेकंड लगता है. sorry it's calculation mistake. This is a 100 second. So पुलिस को अगर 100 सेकंड लगता है तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को भी पुलिस जब थिफ को पकड़ रही होगी तो उस टाइम उसको 100 सेकंड ही लगेगा. क्लियर. सो ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसको आपको ध्यान रखना था. क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और करते हैं एक और. So my dear friends, let us see this question. A bus is moving 10 meter per second. First of all, read properly. The bus is moving 10 meter per second on a straight road. A scooterist 80 meter behind and moving at 5 meter per second. Okay. From this information, first of all, suppose this is a scooter. And this is the bus. And the bus and the distance between bus and a scooter in this situation is 80 meter. Okay. Yeah. Varad, very good. 0.0. No. It's wrong. It's wrong answer. But okay, let us see. The bus is moving at 10 meter per second. And the scooter is moving at 5 meter per second. सोचो बच्चों, अगर स्कूटर कांस्टेंट स्पीड से हमेशा चलता रहे, सोचो 1 सेकेंड, अब रुक जाओ आप लोग मेरे को बताओ, अगर स्कूटर 5 मीटर पर सेकेंड से चलता रहे और बस 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चलती रहे तो कभी भी क्या स्कूटर बस को पकड़ पाएगा? नहीं सर. No, sir. तो स्कूटर को अगर बस को पकड़ना है तो वो क्या करे, अपनी स्पीड को बढ़ाए ना. Yes, sir. स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब वो एक्सेलरेट करेगा. अरे भाई बोलो.
तो Yes. if the scooter wants to overtake the bus, so the speed of the scooter must be increases. That means it will be accelerated. Okay my dear. So यार बच्चों वो Yes. चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि 100 सेकेंड में, मतलब t इक्वल टू 0 पे उसने एक्सेलरेट किया और t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे वो पहुंच जाए यहाँ पर. ओके माय डियर. तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि स्पीड ऑफ इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड ऑफ B scooter, initial speed of bus with respect to scooter, how much? 5 बताओ. meters. है ना. सो आपको 5 मीटर दिखेगा अगर बस वाला स्कूटर को देखेगा, बस को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो 10 - 5 बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन ना मेरे भाई. बोलो. Yes, sir. Is the Yes, sir. 5 meter per second. This is the initial speed. Now, acceleration of bus with respect to scooter. सर स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस होगा ना. कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से भी कोई. ये इसको ऑब्जर्वर बना देते हैं इसको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बस, वहां भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं. दिस इज बिकम ऑब्जेक्ट एंड दिस इज बिकम ऑब्जर्वर. ओके माय डियर, इट्स नॉट वेरी बिग इशू. क्लियर. और आप चाहो तो इसको बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. आप चाहो तो एक्सेलरेशन के केस में अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं. कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो बस का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0. वो तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ना, कांस्टेंट. हाँ ना, तो बोलो. है ना. तो एक्सेलरेशन बस क्या है, 0. लेकिन स्कूटर का एक्सेलरेशन कितना है, a है ना. Yes. तो एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, अगर बस को पकड़ना है तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा e -0 विच इज इक्वल टू e पर सेकेंड स्क्वायर. मेरे दोस्तों, आपको टाइम कितना लगा t इक्वल टू 0 से बस तक पहुंचने में, स्कूटर को टाइम कितना लगा t इक्वल टू 0 से बस तक पहुंचने में? 100 सेकेंड. 100 सेकेंड. ठीक है बच्चों, 100 सेकेंड. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं? 80 मीटर. So using a third, अब now the one bus stop, अगर बस के रिस्पेक्ट में स्कूटर की बात करते हैं, सॉरी अगर स्कूटर के रिस्पेक्ट में बस की बात करते हैं तो बस इज इन ऑब्जर्वर और स्कूटर एज ए ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जर्वर बिकम एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर अगर रुक गया बच्चों, सो यूजिंग second equation of motion in relative, using second equation of motion with respect to bus, with respect to बस के रिस्पेक्ट में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो भैया बस अगर ऑब्जर्वर है, रुक गया, तो बताओ स्कूटर को बस तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है. तब तक मैं इक्वेशन लिख लेता हूं. S बराबर v स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू t प्लस हाफ ऑफ स्कूटर इंटू बस इंटू टी स्क्वायर. बच्चों आप मेरे को बताओ जल्दी से कि बस के रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं, तो बस के रिस्पेक्ट में स्कूटर को बस तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? 80. एस की वैल्यू कितनी होगी? 80. ओके. TSB कितना हो गया बच्चों? VSB वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, स्पीड ऑफ स्कूटर विद -5. वेरी गुड. तो इट्स विल बी
5 इंटू टी, टाइम कितना लगा 100 प्लस हाफ ऑफ ASB, ए तो हमें पता नहीं है बट दिस इज द 100 स्क्वायर। क्लियर माय डियर? ओके भैया, सो दिस 80 is equal to 500 plus half of minus hyper into 10 to the power 4। मेरे दोस्तों यहां से आपको दिख रहा होगा 80 प्लस दिस इज 580 into 2 is equal to a into 100 into 100, ऐसे लिख सकते हो आप। This will be 200, 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 2 5s are 10 and 11. This is equal to a into 100 into 10 which is equal to a into 1000। so बच्चों यहां से फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? यहां से a की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 0.116। ये आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। सो सिंपली आपने यहां पर देखा, हमने रिलेटिव मोशन में भी मोशन वन डायमेंशन इक्वेशंस यूज करी, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी। आपने कुछ डाटाज लिख लिए अपने अकॉर्डिंग। आप इनिशियल स्पीड बस की विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर लिख रहे थे, तो फिर किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि सर बस को ऑब्जर्वर मान लो, तो बस को ऑब्जर्वर मान के हम सारे जो भी यहाँ पर इक्वेशंस लिखी वो किसके रिस्पेक्ट में लिख ली? बस के रिस्पेक्ट में लिख ली। क्लियर बच्चों? क्लियर? Yes, sir. और Yes, टर्म sir. यहाँ से नोट पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नोट पॉइंट, जिस तरीके से स्पीड अगर एक दूसरे की एक ही डायरेक्शन में थी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हुई, वेलोसिटीज अगर एक ही डायरेक्शन में थी तो रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट हुई, इसी तरीके से अगर अपोजिट डायरेक्शन में थी तो रिलेटिव में ऐड किया गया उनको, और अगर वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में थी तो सब्ट्रैक्ट किया गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन। बस ये याद रखना है, दिस रिलेटिव concept is also applicable for acceleration. Suppose if two objects A and B, the acceleration of A is A and acceleration of B with AB, then acceleration of A with respect to B is what? Acceleration of A with respect to B, it's A minus AB. Clear, my dear friend? And Yes, sir. and acceleration of B with respect to A is minus, या आप माइनस लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं, it's AB minus A. Clear, my dear? बोलो। Yes, sir. yes और अगर बच्चों अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में A और B दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ A, सॉरी एक्सेलरेटेड, एंड दिस इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन AB। सो स्पीड ऑफ A, सॉरी एक्सेलरेशन देख रहे हैं ना यहाँ पर हम लोग। सो आप बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा? A प्लस AB, ऐड कर देंगे ना, एंड Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा? सो दिस इज माइनस A AB प्लस A। क्लियर बच्चों? क्लियर? तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देते। क्लियर बच्चों? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, ऐसे बोला करो आप लोग। So let us see this question. Two cars moving towards each other at velocities VA and VB are at separation at a D. देखो बच्चों, यहां तक क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यहां तक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि दो कार्स दी गई हैं, टू कार्स हैं, एक कार A, दूसरी कार B। कार A जा रहा है VA स्पीड से और कार B जा रहा है VB स्पीड से। अब इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है उन्होंने कि
कि टू कार्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, देखिए देखिए देखिए, टूवर्ड्स ईच अदर। सो इसका मतलब कि बी जो है वो ए की ओर मूव कर रहा है, बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस एंड इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। डी। ओके सर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एट दिस इंस्टेंट बोथ आर रिटार्डेड विद एक्सेलरेशन ए एंड ए बी। अब रिटार्डेड इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ए मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन ए बी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। सो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस डी। ये डी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिससे ये दोनों आपस में टकराएं नहीं। तो टकराए नहीं क्या मतलब क्या है कि ये दोनों कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए ना, है ना बच्चा। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया अगर इस केस में स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, मेरे को बताओगे। वीबी है, तो जब बी वाला ए मतलब बी की स्पीड, जब ए वाला बी को देखेगा तो कितनी स्पीड से अपनी ओर आता हुआ देखेगा, वीबी प्लस वी है ना बेटा। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ए बी प्लस। अब वो भी जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, बट इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इट इज नेगेटिव, तो माइनस ए बी प्लस ए। नाउ अगर ये इससे टकराए नहीं, सो अब बताओ इनमें से कौन ऑब्जर्वर है, इन दोनों में से कौन ऑब्जर्वर है, अगर ये एनालिसिस लिखे गए कौन ऑब्जर्वर है, ए। वेरी गुड। और कौन ऑब्जेक्ट है, बी इज द ऑब्जेक्ट, बी। सो अगर ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन फाइनल स्पीड, if there is no collision between each other, there is no collision between each other, then final speed with respect to each other, final speed of B with respect to A कितनी हो जानी चाहिए बच्चा, अगर ये दोनों आपस में टकराए नहीं तो फाइनल स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए कि नहीं, दोनों रुक जाने चाहिए ना, अगर दोनों रुकेंगे तभी तो 0 होगी। अच्छा, so now using third equation of motion, third equation of motion with respect to observer A. So this is V BA square is equal to UBA square plus 2 acceleration of B with respect to A into D. The separation between D is D. So this will be 0. This is UB VB plus VA the whole square minus 2 AB plus A into D. So बच्चों यहां से मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई, D मिनिमम इज इक्वल टू, D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, VB प्लस VA द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 AB प्लस। क्लियर माय डियर फ्रेंड? यस सर। इफ है ना, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।